यह एक चौंका देने वाली घटना है जो 1950 में हुई थी। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में राम प्रकाश तिवारी नाम के एक आदमी रहा करते थे। उनकी 5 साल की एक लड़की थी। उस छोटी बच्ची को कैंसर की बीमारी थी। राम प्रकाश तिवारी ने अपनी बेटी को बचाने के लिए बड़े से बड़े डॉक्टर से दवा कराई, लेकिन अपनी बेटी को नहीं बचा पाए। रात के 1 बजे राम प्रकाश की लड़की की मृत्यु हो गई। उसी रात एक दूसरे गांव में मोहिनी नाम की एक औरत की ट्रक से टकराने की वजह से मौत हो गई। मोहिनी के परिवार वालों ने मोहिनी का दाह संस्कार कर दिया। दूसरी तरफ राम प्रकाश अपनी लड़की को दफन करने के लिए जंगल में जा रहे थे। अचानक रास्ते में उस मरी हुई लड़की के शरीर में कुछ हलचल हुई और वह उठ के खड़ी हो गई। ये नज़ारा लोग देख के डर गए, लेकिन बाद में उस लड़की को जिंदा देखकर उसके पिता राम प्रकाश को बहुत खुशी हुई। लेकिन लोगों को ये नहीं पता था कि उस लड़की के शरीर को किसी और आत्मा ने जकड़ लिया है। उस 5 साल की लड़की के अंदर मोहिनी की आत्मा घुस चुकी थी। मोहिनी अलग शरीर में जाकर बहुत दुखी और परेशान हो गई थी। उसका खाना खाने में भी मन नहीं लग रहा था, लेकिन उसकी माँ अपने हाथों से खाना खिला देती थी। एक दिन वह लड़की अपने माँ के साथ उसके मामा जी के घर जा रही थी और रास्ते में अचानक वही जगह आई जहाँ मोहिनी की ट्रक से मौत हो गई थी। उस बच्ची ने अपनी माँ को इशारा करके बताया कि यह रास्ता उसके गांव की तरफ जाता है। उसकी माँ ने उसकी बातों को अनसुना कर दिया और अपने मामा के घर पहुंच गई। उसके मामा जी के घर के पास मोहिनी की गांव की एक औरत सिमरन वहां किसी काम से आई हुई थी। मोहिनी की आत्मा ने उसको पहचान कर उसको आवाज़ देने लगी। सिमरन को लड़की के मुंह से अपना नाम सुनकर आश्चर्य हुआ। सिमरन के पूछने पर उस लड़की ने अपनी पूरी घटना बता दी और बोली कि मेरे मौत से पहले ही मेरे घर वालों ने मुझे जला दिया और इस बच्ची की खाली शरीर देखकर मैं इसमें रहने लगी। जब सिमरन ने ये बातें सुनी तो उसने अपने गांव जाकर सारे गांव वालों से बता दिया। तब उसका पूरा परिवार मोहिनी से मिलने आया। फिर उस लड़की ने सबको पहचान लिया और वह अपने पूरे परिवार के साथ अपने गांव चली गई और राम प्रकाश के लाख बुलाने पर वो आने से साफ मना करती, लेकिन लोगों के समझाने पर वो मान गई और इस तरह वो दोनों परिवार के साथ खुशी खुशी रहने लगी। इस कहानी से हमें ये पता चलता है कि कभी भी किसी की अधूरी इच्छा पूरी ना हुई हो तो उसकी आत्मा किसी और के शरीर में जा सकती है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये कहानी अच्छी लगी। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।